मुस्तफा अमीर कत्ल के सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की चारों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट के 10 और 11 फरवरी के अहकामात कलअदम करार। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा ATC से रुजू की हिदायत। अरमगान को जेल क्यों भेजा, समाअत के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। इस्तफसार किया, जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। आप मुलजिम को जेल की बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए। सरकारी वकील ने कहा, अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया। यह भी कहा कि वो आदि मुजरिम है, उसकी फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने के बजाय जेल भेज दिया, वजह भी नहीं बताई। मुस्तफा और अरमगान का झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर हुआ। मकतूल गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को मुनशियात फराहम करता था। दौरान तफ्तीश मुलजिम शराज के इंकशाफात। बताया, अरमगान मजाक उड़ाने पर मुस्तफा से शदीद नाराज था। उसने 4 फायर किए जो फर्श पर लगे। कार में पेट्रोल कम था। अरमगान करीबी पंप से खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा कि पेट्रोल बचाओ, इसको जलाएंगे। बचा हुआ पेट्रोल डिग्गी में रख दिया गया। झगड़ा इस सवाल पर हुआ कि तुम्हारा इस लड़की से क्या ताल्लुक है। अफगानिस्तान में फितना खवारिज के महफूज ठिकाने हैं। रोजाना पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गजा में सीज फायर पर अमल दरामद के लिए सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बोले, 2018 में आने वाली हुकूमत ने दहशतगर्दों के मामले पर समझौता किया। सैकड़ों इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जेलों से छोड़ा गया। कलअदम TTP के हजारों लोग पाकिस्तान वापस आए। पॉलिसियों के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मईशत बहाल होती हुई नजर आ रही है। अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मरियम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। से कार्रवाई को हमेशा चलाया है और पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो अपनी बात अपने बेंचेस पे खड़े होकर कर सके। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा राई। कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा एक्शन। PTI के 3 अरकान की रुकनियत रवां सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। सेनेटर ओन अब्बास, हुमायूं अहमद और फलकनाज शामिल तीनों अरकान को ईवान से बाहर निकालने की हिदायत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, मेरे अल्फाज हज़फ कर दिए जाएं। अदलिया में बहुत सी इस्लाहात की जरूरत है। इब्तदा 26वीं तरमीम वापस होने से ही होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहते हैं, जिस तरह तरमीम मंजूर हुई, ये सिर्फ अदलिया नहीं, जमहूरियत की राह में भी रुकावट है। मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम ऐवान में रहे, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उमर अयूब बोले कि हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। सिक्योरिटी खदशात। अडयाला जेल में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। 3 पुलिस नाके कायम। मशकूक गाड़ियों की चेकिंग। अलीमा खान को भी 2 किलोमीटर दूर रोककर फिर जाने की इजाजत मिली। पुलिस के मुताबिक जेल के तरफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। स्टेज सजेगा, खेल जमेगा, लगा दो जोर, मचा दो शोर। जो डर गया वो मर गया। टाइटल की जंग चैंपियंस ट्रॉफी के संग जगमगाते मेले का कल से आगाज होगा। ट्रॉफी की दौड़ में 8 टीमें टकराएंगी, जोर लगाएंगी। इवेंट में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। बटलर 11 का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। इफ्तिताही मार्का कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मैच से पहले कीवी टीम को झटका। फास्ट बॉलर फर्गूसन इंजरी के बाद इवेंट से बाहर हो गए। टेक्निकल कमेटी ने काइल जेमिसन को शामिल करने की मंजूरी दे दी। हमारी सलाहियत पर शक नहीं होना चाहिए। गलतियों पर काम किया है, उम्मीद है ना दोहराएं।
सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेकर परफॉर्म करना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हारिस रऊफ फिट हैं, कल के मैच में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। 29 साल बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, तवक्को है आईसीसी मजीद मेजबानी भी देगा। पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीमें सारी जबरदस्त हैं, सारी जबरदस्त, किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा, T20 फॉर्मेट नहीं है ये। पाकिस्तान आना चाहिए था इंडिया की टीम, बस ये कमी है, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं लग रही। समा पर बड़े इवेंट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, प्रोग्राम जोर का जोड़ में लेजेंड्स के तबसरे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत गलतियां की, अब वो मौका नहीं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ेगा। भारत ही आईसीसी है, वो दुबई में अपनी मर्जी की पिचें बनाएगा। बुमराह की कमी भारतीय स्पिनर्स पूरी करेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी टीम में ज्यादा स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर्स कितने हैं ये भी देखना है। आमिर जमाल अगर फिट हैं तो इसे टीम में होना चाहिए था। आप भी बन सकते हैं नशरियात का हिस्सा। शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछें सवालात। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलें। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा आलमी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आप अपने मौकिल को क्रिकेटर बताते हैं, 9 मई को वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। दोनों ममालिक को गुर्बत, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। कराची में हैवी गाड़ियों का खूनी खेल ना रुक सका। जेल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक। वाक़े के बाद अवाम मुश्तिल, सड़क से गुजरते 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस का एक्शन, डंपर तहवील में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, थाना न्यूटाउन में हादसे और वाटर टैंकर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। कराची में 48 रोज में ट्रैफिक हादसात में 113 शहरी जान बहक हो चुके हैं। कराची में 3 तलवार के करीब गिलास टावर की पहली मंजिल में आग लग गई। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और स्नॉर्कल ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। आग से झुलसकर 2 फायर फाइटर्स और 4 शहरी जख्मी। मार्केट में कपड़ा और ज्वेलरी का सामान मौजूद था। भारी माली नुकसान पर दुकानदार रो पड़े। हैदराबाद में सिंधी जबान के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शाह लतीफ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सऊदी अरब में रूस अमेरिका मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। रियाद में वजीर खारजा मार्को रूबियो और रूसी हममनसब वफूद के साथ मौजूद। यूक्रेन में जंगबंदी और अमेरिका रूस ताल्लुकात की बहाली मुज़ाकरात का एजेंडा। सदर ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात के मामलात भी तय किए जाएंगे। और रूस अमेरिका मुज़ाकरात पर यूरोप के खदशात। पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की बैठक। यूक्रेन में अमन फौज भेजने पर इत्तफाक न हो सका। दिफाई अखराजात बढ़ाने पर गौर। अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी दे, बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतालबा।